हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सोनिया। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 6 फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 मनी। इस वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट कैश मेमो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर करवाता है ये एग्ज़ाम में, और जब भी क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स में ही आता है। तो जैसे आपके पास यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, तो मैं पहले आपको ये एग्जांपल अच्छे से बता देती हूँ। उसके बाद हम इसकी वर्कशीट जब करेंगे ना, तो आपको जो क्वेश्चन हैं बहुत ईजी लगने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ लेट अस ऐड अमाउंट ऑफ मनी ऑन कैश मेमो। आपको जैसे ये कैश मेमो बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी बिल जो स्टोर पे जाते हैं या फिर हम कुछ भी खरीदारी करते हैं मार्केट से, तो जो बिल आपको मिलता है ना, बिल्कुल ये वही चीज़ है। तो मोहन परचेज्ड 1 बॉल। अब देखो, मोहन ने परचेज किए 1 बॉल, 3 पेंसिल्स एंड 5 टॉफीज़। लेट अस चेक द टोटल अमाउंट इन द कैश मेमो। अब देखो, उन्होंने क्या किया, अलग अलग चीज़ें परचेज की हैं, जैसे बॉल ली है, पेंसिल एंड टॉफीज़ ली हैं। तो बिल की बात हो रही है, यानी कि उन्होंने कितनी अमाउंट उन्होंने पे करनी है शॉपकीपर को, तो ये हम इसके थ्रू जानेंगे। तो जैसे आपके पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही होगी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कैश मेमो। यहाँ पे डेट लिखी हुई है, जिस भी डेट को बिल उसने कट करवाया। ये बीटो, ये आपको लिखा हुआ है जनरल स्टोर, यानी ये जनरल स्टोर का नाम है जहाँ से उन्होंने ये आइटम्स परचेज की हैं। और ये आपको दिखा रखा MS का मतलब हो जाएगा जिसने परचेज की, जिसके नाम पे ये बिल होगा। सपोज करो मैंने परचेज की है, तो यहाँ पे वो राइट डाउन करेगा सोनिया। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा जैसे सीरियल नंबर, यानी कि कितनी परचेज़ की है मैंने आइटम्स, वहाँ पे नंबर वाइज आ जाएगा, जैसे 1 2 3, यानी कि 3 टाइप्स की आइटम्स मैंने परचेज़ की हैं। अब आइटम्स की बात करें तो उसने क्या ली थी, बॉल, पेंसिल और टॉफ़ी। 3 तरीके की उन्होंने चीज़ें ली। ये क्वान्टिटी का मतलब होता है कि जैसे उसने बॉल 1 ली है, पेंसिल उसने 3 और टॉफ़ीज़ कितनी ली हैं, 5। क्लियर। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। क्वांटिटी का मतलब क्या है कि कौन सी चीज़ कितनी बार कितनी ली गई है। अब देखो, रेट पर आइटम, पर वर्ड से क्लियर है कि एक चीज़ का रेट दिया हुआ है। जैसे मैं 1 बॉल की बात कर रही हूँ, तो जो एक बॉल की कॉस्ट है ना, वो 8 रुपीज़ एंड 50 पैसे है। क्लियर। अब 3 पेंसिल्स की बात कर रहा है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि 3 पेंसिल की कॉस्ट 2 रुपीज़ है। इसका मतलब है कि 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, 2 रुपीज़ है। सिमिलर वैसे जब मैं टॉफ़ीज़ की बात करूँगी, तो एक टॉफ़ी की कॉस्ट कितनी है, 3 रुपीज़ है। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे अमाउंट लिखा हुआ है, दिस कॉलम फॉर रुपीज़ एंड दिस कॉलम फॉर पैसे दिया हुआ है आपको। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम में तो हम रुपीज़ की वैल्यू राइट डाउन करेंगे, और इस कॉलम में हम पैसे की वैल्यू राइट डाउन करेंगे। लेकिन अमाउंट, टोटल अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे अब 1 बॉल ही परचेज़ की थी, तो वो 8 रुपीज़ और 50 पैसे की हो गई। अब पेंसिल उसने कितनी परचेज़ की हैं, 3 पेंसिल परचेज़ की हैं, और एक की कॉस्ट कितनी है, 2। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 2 ज़ा 6 रुपीज़ एंड 00 पैसे। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है 5 टॉफ़ीज़, और एक टॉफ़ी की कॉस्ट कितनी है, 3। तो इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15। सो 15 तो रुपीज़ हो गए, और पैसे भी अगेन क्या आ गए इसमें, 0। तो ये नीचे आपको दिखाई दे होगा कॉलम टोटल, यानी कि उसने टोटल कितनी अमाउंट पे की है, 29 रुपीज़ एंड 50 पैसे। यानी कि जब हम इस तरीके से अमाउंट लिख लेंगे ना, तो उनको हम ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगी 29 रुपीज़ एंड 50 पैसे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। तो क्या होगा, द टोटल अमाउंट टू बी पेड इज ₹29 एंड 50 पैसे। क्लियर। तो ये इस एग्जाम्पल से आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अब हम इनके क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको ये बहुत ईजी लगने वाले हैं। अब फर्स्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है वर्कशीट नंबर 6 में फर्स्ट क्वेश्चन, लुक एट द कैश मेमो एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब देखो, इसमें ना कैश मेमो ऑलरेडी बना बनाया आपको दिया हुआ है। आपसे कहा गया है कि इन क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। क्लियर। जैसे फर्स्ट आपका दिया हुआ है, हाउ मैनी बैट्स वर परचेज्ड। हाउ मैनी यानी कितने बैट्स उसने खरीदे हैं। अब बैट्स देखो यहाँ पे कहाँ है, बैट्स ये रहा। बैट्स कितने परचेज किए, उसने क्वांटिटी कितनी है, 2। तो योर आंसर विल बी 2। क्लियर। सिंपल सा है। वट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 टेडी बियर। एक टेडी बियर की कॉस्ट, ये टेडी बियर है, एक टेडी बियर की कॉस्ट कितनी दी हुई है, 50 रुपीज़ एंड 50 पैसे। तो क्या लिखेंगे हम, 50 रुपीज़ एंड 50 पैसे। जस्ट आपको मेमो को राइट, कैश मेमो को राइट देखना है, और इसके आंसर को राइट डाउन करना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट कितनी है जो उसने पे की है, ये आ जाएगी। तो क्या है आपके पास आंसर, 350 पैसे। क्लियर। आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। इसमें क्या दिया हुआ है, लुक एट द कैश मेमो एंड आंसर द क्वेश्चंस। इसमें भी अगेन आपको मेमो ऑलरेडी दिया हुआ है, कैश मेमो। आपको बस इनको देखना है, और जो इनके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके रिगार्डिंग उसके आंसर्स करने हैं। तो पहले हम क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द शॉप। शॉप का नेम क्या है, शॉप नेम इज़ अग्रवाल स्वीट कॉर्नर। तो राइट डाउन कर देंगे हम यहाँ पे, क्या आ जाएगा, अग्रवाल स्वीट कॉर्नर। जस्ट आपको देखना है और राइट डाउन करना है।
नेक्स्ट है हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ बर्फ़ी वाज परचेज्ड। बर्फ़ी कितने किलो परचेज की गई है, जस्ट राइट डाउन 2 किलोग्राम। क्लियर। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम जलेबी। 1 किलोग्राम जलेबी की कॉस्ट कितनी है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 65 रुपीज़। And the last question is what is the total amount? Total amount is this one. So your answer will be rupees 855 rupees and 00 पैसे. So आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, जस्ट आपको कैश मेमो को देखना है और उसमें से वैल्यूज को राइट डाउन कर देना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कंप्यूट द फॉलोइंग कैश मेमोज। कंप्यूट मतलब क्या हो जाएगा, आपको ये दोनों जो कैश मेमो दिखाई दे रहे हैं ना, इनको आपको जस्ट कंपेयर करना है। क्लियर। अब कंपेयर का मतलब क्या हो जाएगा कि अब देखो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट मेमो दिखाई दे रहा है, आपको ये कंप्लीट करना है, आपने जो दिए हुए ना वैल्यूज कंप्लीट करनी है। तो ये हम डेट आप जब भी परचेज करेंगे वो डेट राइट डाउन कर सकते हैं, जिसके भी नाम पर है वो हम नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे है इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे 1 है शुगर की क्वांटिटी कितनी है 2 किलोग्राम है और रेट पर आइटम कितना है 30, यानी कि 1 किलो शुगर की कीमत कितनी है 30 रुपीज़। तो यहाँ पे इसकी टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, आपको मैंने बताया था दोनों को क्या कर दो आपस में मल्टीप्लाई। 32 से कितना हो जाएगा 60 रुपीज़ एंड 00 पैसे। क्लियर। अब 1 किलोग्राम राइस और 1 किलोग्राम राइस की कॉस्ट कितनी है 25, तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 25 रुपीज़। नेक्स्ट आ जाता है वीट की कॉस्ट कितनी परचेज कितना की है 4 किलोग्राम और कॉस्ट कितनी है पर वीट की, मतलब 1 किलोग्राम की 20, तो 24 80। क्लियर। अब जस्ट आप उनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पे पैसे में तो 00 ही अमाउंट आ जाएगी। जस्ट ऐड दिस, ये आ जाएगा आपका 5, 6 + 2 is 8, 8 + 8 is 16। सो योर आंसर विल बी 160 रुपीज़। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड में। अगेन इसमें आपने डेट, जैसे जो भी डेट है वो आप राइट डाउन करेंगे, जिसके नाम पर बिल है वो राइट डाउन करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है जैसे शर्ट परचेज़ की है 1 शर्ट परचेज़ की है, क्वांटिटी कितनी दी हुई है शर्ट की 1 और आइटम कितनी परचेज़ की गई हैं 3। तो 1 आइटम की 1 जो शर्ट है उसकी कॉस्ट कितनी है 150 रुपीज़ है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 150 रुपीज़ की पैसे जगह पे क्या आ जाएगा 00। नेक्स्ट आता है 250 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा ये 500। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास जीन्स, एक जीन्स की कॉस्ट कितनी है 399.50, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 399 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 50। क्लियर। अब ऐड कर देंगे इनको 0, 5, नाउ 9, 5 + 9 is 14, कैरी इज़ 1, 1 + 1 is 2, 2 + 5 is 7, 7 + 3 is 10। सो आंसर विल बी 1049 रुपीज़ एंड 50 पैसे। सो दिस वॉज वर्कशीट नंबर 6 फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 मनी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और जितनी ज़्यादा हो सके इनको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो फॉर मोर क्वेश्चंस। थैंक यू एंड बाय बाय फॉर नाउ।